सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आई है। फौजी अदालतों का फैसला या सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल। अब बड़े कमांडर को भी बुला लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो डिफेंस मिनिस्ट्री के वकील हैं उनके पास अब इतने सवालात जमा हो चुके हैं और कोई एक ऐसा जज जो है वो नहीं जो सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के ऊपर अभी तक मुत्तफिक हो सका हो। लेकिन जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो एक चार्ज शीट है इस वक्त, और हम आपके सामने कुछ रिमार्क्स भी रखेंगे। लेकिन जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जो काम किया है ना, यकीन करें ये काम और कोई भी नहीं कर सकता। और इसकी डिटेल्स क्या हैं ये हम इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में भी आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, जब ये आईनी बेंच बना था और उसके बाद ये केस अदालत में लगा था तो मेरे ख्याल में इंक्लूडिंग मी सभी लोग ये कहते थे कि ये जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने ये कहा था कि चलो ये फैसला जो है वो फौजी अदालतों को सुनाने देते हैं, उसके ऊपर भी बहुत से लोगों ने बातें की, हमने भी बातें की और हम अभी तक ये समझ रहे थे कि शायद आईनी बेंच जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम बनाई गई थी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को इसमें शामिल किया गया था, उसका सरबराह भी बनाया गया था और उसके बाद अपनी मर्जी के जजेस जो हुकूमत ने सिलेक्ट किए थे उन पर मुश्तमिल एक ऐसा बेंच बनाया गया था जो हमेशा अक्सरियत में रहेगा। लेकिन हमने कुछ अलग आज या पिछले 1-2 दिन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देखा है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं और जजेस के जो रिमार्क्स हैं वो खुद आपको ये बता देंगे इस केस का फैसला क्या आने वाला है। और इस हवाले से जो सबसे लेटेस्ट खबर है वो अभी मैं आपके सामने रख देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस मुसर्रत हलाली। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि जस्टिस जमाल मंदोखेल, लेकिन जस्टिस मुसर्रत हलाली भी बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रही हैं और उनके रिमार्क्स भी कोई आम रिमार्क्स नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 9 मई 2023 के पुरतशद्दद एहतियात के केस में मुल्ज़मान को फौजी तहवील में लिया गया तो क्या बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो गए थे या उस वक्त मुल्क में कोई इमरजेंसी नाफिज थी? सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में हुई है। डिफेंस मिनिस्ट्री के वकील ख्वाजा हारिस जो हैं उन्होंने दलाइल जारी रखे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इमरजेंसी नाफिज करने के आर्टिकल 233 को गैर मुअस्सर करार भी दिया और आर्टिकल 233 का फौजी अदालतों के केस से कोई तल्लक नहीं है। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर बहस आया है और ख्वाजा हारिस ने कहा है कि आर्टिकल 233 को आर्टिकल 58 की तशरीह दुरुस्त साबित करने के लिए छेड़ा गया था, जबकि आर्टिकल 233 के तहत सदर इमरजेंसी नाफिज करने बुनियादी हुकूक मुअत्तल कर सकता है। जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, मैंने आपको बताया था कि एक जज ने जो रिमार्क दिया है वो बहुत तगड़े रिमार्क्स हैं। उन्होंने कहा कि परवेज मुशर्रफ के दौर में भी इमरजेंसी नाफिज की गई, इमरजेंसी के दौरान बुनियादी हुकूक पर अदालतों से अमल दरामद नहीं हो सकता। इस नुक्ते पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि अदालत अपना अख्तियार इस्तेमाल करवा सकती है। जस्टिस अमीन ने कहा बुनियादी हुकूक का अदालतों में दफा हो सकता है, सिर्फ अमलदारी जो है वो मुअत्तल हो सकती है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि मौजूदा केस में मुल्ज़मान को फौजी तहवील में लिया गया तो बुनियादी हुकूक मुअत्तल नहीं थे। मुल्ज़मान को फौजी तहवील में लिया गया तो क्या इमरजेंसी भी उस वक्त नाफिज थी? इसके ऊपर जो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जो रिमार्क्स दिए उनका एक बड़ा सिंपल सा सवाल है कि डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो कौन सा अदारा है, वो आईनी अदारा है या एग्जेक्टिव अदारा है? तो इसका जवाब ख्वाजा हारिस ने ये दिया कि वो एक एग्जेक्टिव अदारा है। तो इसके ऊपर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आप मुझको ये बता दें सिर्फ कि क्या एग्जेक्टिव अदारा जो है वो अदलिया का रोल प्ले कर सकता है या नहीं? हमारा आइन तो इसके ऊपर बहुत वाज़ेह है। तो ये सिंपल सा सवाल है, आप कभी इधर बात को ले जाते हैं, कभी उधर बात को ले जाते हैं। और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि हम अपने प्रोसिक्यूशन के निज़ाम को मजबूत क्यों नहीं करते। और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि इन वाक़यात में फौजी तनसीबात पर हमले हुए और शहादतें हुई, ये तमाम मुकदमात कहाँ चलाए गए, हमें अब इसका डाटा जो है वो फराम किया जाए।